हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यह है डेली जीके डोज सीरीज की पार्ट 18 वीडियो है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? डेट जानने से पहले इसका पर्पस जानते हैं। तो अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस और सपोर्ट जनरेट करने के लिए इसे हम सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे जो है हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। हु रोड हुमायूं नामा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा बेसिकली जो है हुमायूं बादशाह के लाइफ के बारे में बुक है, जिसे इनकी हाफ सिस्टर यानी कि गुलबदन बेगम ने लिखा था इनके ऊपर। और गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। हु एमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड बाबर नामा फ्रॉम चगताई टू पर्शियन? बाबर नामा जिसे कि बाबर ने खुद लिखा था, उसने इसे जो है अपने मदर टंग यानी कि चगताई तुर्किक ज़ुबान में लिखा था। इसे बाद में चल के जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था अब्दुल रहीम खान खानर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वुड एल्कोहल? इनमें से किसे वुड एल्कोहल कहा जाता है? इथेनॉल को, मिथेनॉल को, प्रोपेनॉल को, या इनमें से कोई नहीं? इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है कि C2H5OH होता है। और मिथेनॉल का फॉर्मूला आपको CH3OH होता है। तो देखिए वुड अल्कोहल जो है मिथेनॉल को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। हु इज नोन एज सेंट ऑफ द गटर्स? सेंट ऑफ द गटर्स इनमें से किसे हम कहते हैं? महात्मा गांधी को, अब्राहम लिंकन को, मदर टेरेसा को, या सेंट सिप्रियन को? तो देखिए सेंट ऑफ द गटर्स जो है मदर टेरेसा को कहा जाता था। इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए जो है बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। लोगों को जो है बतौर ये गटर से निकाल के जो है आश्रम में रखा करती थी। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये काम करती थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल? दिए गए ऑप्शन में से किसी जो है हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। दिए गए सभी ऑप्शन जो है आपके ऑर्गेनल्स हैं सेल में। राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, ये सेल ऑर्गेनल हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम जो है इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। और लाइसोसोम जो बेसिकली आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऑर्गेनल होता है सेल में जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें लैक्टिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जब सेल आपका डैमेज हो जाता है तो ये क्या होता है कि ये फट जाता है। लाइसोसोम ये है, ये फट जाता है और इससे जो है एंजाइम्स बाहर निकलते हैं जो कि सेल को खा जाते हैं और सेल मर जाता है। तो इसीलिए जो है इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। हु वॉज फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इंडिया के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वल्लभ भाई पटेल थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, जो कि 1950 से लेकर के 1962 यानी कि 1962 तक रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हु इज नोन एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स? इनमें से किसे फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा गया है? आर्हेनियस को, आर्किमिडीज को, रामानुजम को, या पाइथागोरस को? तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स जो है हम आर्किमिडीज को कंसिडर करते हैं। इनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। रामानुजम का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन मैथमेटिशियन थे ये। इन्होंने नंबर थ्योरी पे काम किया और पाई के डिजिट्स को कैसे कैलकुलेट करें इसके लिए कई सारे इन्होंने मेथड्स बताए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन? बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ बक्सर जो है आपकी लड़ी गई थी 23 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। हु इज इंडियन एम्बेसडर इन यूक्रेन? यूक्रेन में इंडियन एम्बेसडर कौन है अभी? तो अभी के वक्त में जो है यूक्रेन में इंडिया के एम्बेसडर हैं पार्था सतपाथी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। तरनजीत सिंह संधू जो है ये यूएसए में है इंडियन एम्बेसी। और सऊदी अरब में जो है इंडिया के एम्बेसी हैं डॉक्टर औसाफ सैयद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। डेली जीके डोज के और भी पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।